हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और पीस ऑफ न्यूज लेकर। आज की डेट है 23 अगस्त और आइए आज का न्यूज़ पढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए, कई सारे इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। IS मैन प्लॉटिंग अटैक ऑन इंडियन लीडर हेल्ड रसा। देखिए IS यहाँ पर क्या है, IS शॉर्ट फॉर्म है, लिखा हुआ है, मतलब है इस्लामिक स्टेट, ठीक है ना, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। मैन उसका एक आदमी है। प्लॉटिंग, प्लॉटिंग मतलब होता है गुप्त रूप से किसी चीज की योजना बनाना। तो IS का मैन क्या है, गुप्त रूप से योजना बना रहा था किस चीज की, अटैक, हमला करने की। किस पर, ऑन, ऑन मतलब पर, ये प्रीपोजिशन है, पर किस पर, इंडियन मतलब भारतीय, लीडर मतलब नेता पर, ठीक है ना, हेल्ड, और वो पकड़ा गया। तो एक IS का आदमी जो कि भारतीय नेता पर गुप्त रूप से योजना बना रहा था अटैक करने की, वो पकड़ा गया। ये किसने कहा है, ये बात रशा ने कहा है। देखिए इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रशा, ठीक, और हिंदी में बोलते हैं रशिया, है ना, रूस जिसको बोलते हैं, तो वही है। तो ये रशा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। आइए एक बार देख लेते हैं मैप में कि टर्की कहां पर है, राइट। तो देखिए ये रहा आपका टर्की, यहां पर ये रहा टर्की, और ये रहा इंडिया। यहां पर ये टेरर अटैक करने की योजना बना रहा था, ठीक है ना, और यहां पर ये रह रहा है, ठीक। और ये पकड़ा कहां गया है, ये आपका रशा में पकड़ा गया है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये टर्की से गया, ऐसे गया यहां पर रशा, ठीक है ना, मॉस्को है यहां पर, वहां पे पकड़ा गया है। और उसके बाद यहां से अटैक क्या करने की योजना बना रहा था, इंडिया में बना रहा था, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आइए। एन इस्लामिक स्टेट मेंबर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। एन मतलब एक, देखिए इस्लामिक आई है ना, मैंने कल भी बताया था, AEIOU ये रहेगा, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो एन इस्लामिक स्टेट मेंबर, इस्लामिक स्टेट का एक मेंबर, सदस्य, मेंबर मतलब सदस्य। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, कहां से, सेंट्रल एशिया से। देखिए एशिया एक कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप है, और उसमें भी उसका सेंट्रल मतलब केंद्रीय एशिया से। अभी बताऊंगा आपको सेंट्रल एशिया कहां पे है। हु जो वॉज प्लानिंग, प्लान कर रहा था, है ना, क्या प्लान कर रहा था, सुसाइड अटैक, एक सुसाइड अटैक प्लान कर रहा था इन इंडिया, इन मतलब में, कहा, भारत में। हैज बीन डिटेन्ड, ये पैसिव वॉइस है ना, हैज बीन डिटेन्ड, उसको क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। डिटेन्ड मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, ये फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ मतलब होता है का, किसका, रसा, रसा की जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है उसने बताया। किसने बताया, इन ए स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में। ऑन कब, मंडे को, कभी भी दिन के पहले प्रिपोजिशन ऑन लगाते हैं, बताया कल आपको, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अभी जो सेंट्रल एशिया आपको बता रहा था, या ये दिखा देता हूं आपको सेंट्रल एशिया है कहां एग्जैक्टली। सेंट्रल एशिया ये रहा हमारा, ये पूरा सेंट्रल एशिया है, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ा ज्यादा आ गया, पाकिस्तान नहीं होगा इसका पार्ट। आपका ये सेंट्रल एशिया है, ये देखिए ये इतना पार्ट सेंट्रल एशिया का है। देखिए ऊपर यहां पर क्या है, रशिया है, ठीक है। इधर क्या है, ये आपका चाइना हो गया, ठीक है। ये देखिए ईरान है, ये इराक है। तो ये सेंट्रल एशिया है। अब सेंट्रल एशिया में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। इन कंट्रीज को 1 2 3 4 5 हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये रहा आपका इंडिया, ठीक। FBS says the suspect had received training in Turkey, ठीक है ना। तो ये FBS क्या है, FBS है, यहां देख लीजिए, FBS है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। ये कहां की सिक्योरिटी सर्विस है, ये सिक्योरिटी सर्विस है रूस की, ठीक है ना। तो इसने कहा है, सेज, देखिए आपको कई बार बताया, सेज मतलब क्या है, से वर्ब है हमारा, से मतलब होता है कहना, और उसके साथ एस और एस लग जाता है, सेज, FBS कहती है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कई बार आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग इसको लिखते हैं FBS सेज। क्या कहती है FBS, द सस्पेक्ट मतलब जो ये संदिग्ध व्यक्ति है, हैड रिसीव्ड, पास्ट परफेक्ट है ना, हैड रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसने रिसीव्ड की थी, क्या रिसीव किया था, ट्रेनिंग, कहां पर, टर्की में। तो ये जो संदिग्ध है इसको कहां पर ट्रेनिंग मिली थी, टर्की में। टर्की एक देश है, ठीक। द FBS सेड, तो ये जो सिक्योरिटी सर्विस है इसने कहा, द पर्सन, अब देखिए पर्सन के पहले द लगा हुआ है, द का मतलब यहां पर ए पर्सन क्यों नहीं लगा, ए पर्सन मतलब हो जाता कि कोई आदमी, एक आदमी, यहां पर द है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल दो तरह के होते हैं, आर्टिकल
पढ़ाऊंगा आपको, ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ए और एन ये दोनों जो है इनडेफिनेट चीज को दिखाते हैं, अनिश्चित। द किसी निश्चित चीज को दिखाता है, किसी पर्टिकुलर चीज को। तो अब देखिए यहां द लगा हुआ है, ए आदमी क्यों नहीं होगा? द पर्सन, किस पर्सन की बात कर रहे हैं? जो पर्सन पकड़ा गया है, तो इसलिए द लगा है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया? तो द पर्सन हैड ट्रेवल्ड, पास्ट परफेक्ट है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रेवल किया था, इस व्यक्ति ने ट्रेवल किया था टू टर्की। कहां गया था? टर्की गया था। अभी आपको दिखाया मैप में टर्की कहां था। वेयर, जहां पर ही उसने रिसीव्ड प्राप्त की, इंस्ट्रक्शंस निर्देश प्राप्त किए, एंड और ट्रेनिंग और ट्रेनिंग प्राप्त की, टू कैरी आउट मतलब करना, कैसे करना, क्या करना, अ टेररिस्ट एक्ट, एक आतंकवादी गतिविधि, एक्ट मतलब गतिविधि हो गया, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, बाई कैसे, सेल्फ डिटोनेशन मतलब होता है सेल्फ मतलब स्वयं को, डिटोनेशन मतलब खुद को विस्फोटकों से उड़ाने की ट्रेनिंग प्राप्त की उसने, ठीक है। अगेंस्ट वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रूलिंग सर्कल्स ऑफ इंडिया, और अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध वो टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहता था। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हुआ कि भारत के जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जनप्रतिनिधि, वन ऑफ द मतलब होता है कि भारत के जनप्रतिनिधियों में से एक के विरुद्ध, ठीक है ना। ऑफ द रूलिंग सर्कल्स, रूलिंग मतलब जो अभी शासन में है, सर्कल्स यानी कि जितने नेता हमारे अभी शासन में हैं, जो जनप्रतिनिधि इंडिया के, उनमें से एक के विरुद्ध करना चाहता था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, अगेन ये पैसिव वॉइस है ना, और इस बात की पुष्टि कर ली गई है, ठीक है, दैट कि अ फॉरेनर, एक विदेशी, इन द पीरियड, इस समय काल में, पीरियड मतलब समय काल, फ्रॉम से, कब से, अप्रैल टू जून 2022, यानी अप्रैल से जून 2022 में, वाइल ऑन द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की, जबकि वो कहां था इस पीरियड के बीच में, वाइल मतलब जबकि, कहां था, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, और ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की मतलब टर्की में, ऐसे बोलते हैं ना टर्की का गणतंत्र, तो इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की, यानी अप्रैल से जून में वो टर्की में था। वॉज रिक्रूटेड, अगेन पैसिव वॉइस, उसको रिक्रूट किया गया, भर्ती किया गया, किसके, बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा, वन ऑफ द लीडर्स, अभी आपको बताया ना वन ऑफ द लीडर्स मतलब नेताओं में से एक, है ना, ऑफ द इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के नेताओं में से एक द्वारा भर्ती किया गया था, और संगठन का क्या नाम था, आईएस, इस्लामिक स्टेट, ठीक है ना। कैसे, क्यों भर्ती किया गया, एज अ सुसाइड बॉम्बर, उसको एक सुसाइड बॉम्बर की तरह भर्ती किया गया। हिज इंडॉक्ट्रिनेशन वॉज कैरीड आउट रिमोटली, अब देखिए उसका जो इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब होता है कि उसको जो शिक्षा दी गई, डॉक्ट्रिन मतलब होता है कोई नियम, कोई सिद्धांत, और इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब होता है कि किसी की बात में, किसी की दिमाग में कोई बात बिठा देना, बार बार उसको बताना, बार बार उसको उस तरह के वीडियोस दिखाना, मैसेज दिखाना, लिटरेचर देना पढ़ने के लिए। तो इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब होता है कि उसको ये जो ट्रेनिंग दी गई, ये जो शिक्षा दी गई आतंकवादी बनने की, वो वॉज कैरीड आउट, ये पैसिव वॉइस है, वो की गई, रिमोटली मतलब दूर से की गई, ठीक है ना, दूर दराज से। कैसे की गई, थ्रू मतलब द्वारा, किसके द्वारा, द अकाउंट्स ऑफ द टेलीग्राम मैसेंजर, ठीक है ना, तो टेलीग्राम मैसेंजर के अकाउंट से उसको लिटरेचर दिया गया पढ़ने के लिए, उसको वीडियोस दिखाए गए, ये सब किया गया। एंड और ड्यूरिंग, दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, कब, पर्सनल मीटिंग्स, जब निजी रूप से मुलाकात हुई, इन कहां पर, इन प्रीपोजिशन है, कोई जगह आएगी इसके बाद, कहां पर, इस्तांबुल, ठीक। बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा, ए रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि, ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवादी संगठन का एक प्रतिनिधि था, उसके द्वारा भी दी गई, ठीक। और रशियन प्रेस रिलीज सेड, एक रशियन जो प्रेस रिलीज था उसमें बातें कही गई। आगे बढ़ते हैं गाइस। द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, और जो सिक्योरिटी के अधिकारी हैं वहां पर, इन मॉस्को, मॉस्को में, रिलीज्ड, उन्होंने रिलीज किया, ठीक है, क्या रिलीज किया, अ वीडियो, एक वीडियो, विच जो कि, सोव्ड जिसमें दिखाया गया है ना, ईडी पास्ट इंडेफिनिट है, विच सोव्ड मतलब जिसमें दिखाया गया, क्या दिखाया गया, द सस्पेक्ट यानी जो संदिग्ध अपराधी, जो संदिग्ध व्यक्ति है, लेइंग आउट जो कि वो बता रहा है, ठीक है, लेइंग आउट मतलब बता रहा है, खोल रहा है, रख रहा है सामने, द एलिज्ड
प्लान्स, जो कथित योजनाएं हैं, इन रसिया भाषा में, ठीक। इट इज अंडरस्टूड, देखिए अगेन पैसिव वॉइस है, ऐसा समझा जाता है दैट कि द सस्पेक्ट, जो संदिग्ध व्यक्ति है, हैड टेकन, उसने लिया था, पास्ट परफेक्ट है ना, टेक अ थर्ड फॉर्म, टेकन एन ओथ ऑफ एलिजियंस, ओथ मतलब होता है प्रतिज्ञा, एलिजियंस मतलब होता है जब आप किसी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं, किसी के लिए वफादार रहते हैं, तो उसने निष्ठा की शपथ ली थी। किसके लिए निष्ठा की शपथ ली थी? टू द आमिर ऑफ IS, इस्लामिक स्टेट के आमिर के लिए। देखिए इस्लामिक स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें एक पद है इन लोग का, आमिर, तो उसके लिए निष्ठा की शपथ ली थी कि भाई जो मुझे जैसा आदेश मिलेगा मैं वैसा ही करूंगा, ठीक। और ये आमिर कौन थे? अबू अल हसन अल हासमी अल कुरैसी, ये इनका नाम है। हु इज, जो हैं क्या, हु इज नोन, जिनको जाना जाता है, थर्ड फॉर्म है, टू बी, होना, क्या होना, द सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द टेरर आउटफिट, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड मतलब होता है स्वघोषित, सेल्फ मतलब स्वयं, प्रोक्लेम्ड मतलब घोषित, तो उन्होंने खुद को घोषित कर दिया है कि वो लीडर हैं इस आतंकवादी, आउटफिट मतलब संगठन के, तो इस आतंकवादी संगठन के वो स्वघोषित लीडर हैं, ऐसा उन्होंने खुद घोषित कर दिया है। मंडेज अनाउंसमेंट, अपॉस्ट्रॉफी असली मतलब काके की, मंडे का उद्घोषणा, फ्रॉम मॉस्को, मॉस्को से, केम आया, मंथ्स आफ्टर, कई महीनों बाद, किसके? सस्पेंडेड बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा मेड सर्टेन रिमार्क्स अबाउट द प्रॉफिट दैट वर फाउंड टू बी डिरोगेटरी। आइए समझते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, मंडे का जो अनाउंसमेंट हुआ है मॉस्को से, इसके कई महीनों बाद आया है इस घटना के, किस घटना के? जब बीजेपी की सस्पेंडेड, यानी कि उनको क्या कहते हैं, निलंबित जो नेता हैं, कौन? नुपुर शर्मा, उन्होंने मेड, उन्होंने किया, क्या किया? सर्टेन मतलब कुछ निश्चित, रिमार्क्स टिप्पणी कर दी थी उन्होंने, अबाउट बारे में, किसके बारे में? द प्रोफेट, पैगंबर साहब के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी, ठीक है। दैट वर फाउंड, और जो पाए गए, मतलब जो कैसे थे, फाउंड मतलब पाए गए, टू बी होना, कैसे होने पाए गए? डिरोगेटरी, डिरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। तो समझ गए कि ये घटना किस घटना के महीनों बाद हुई है? जब बीजेपी की सस्पेंडेड लीडर है नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, उसके महीनों बाद ये घटना हुई है, ठीक। अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप का क्या मतलब होता है, आइए समझ लेते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब ये भारत है आपका, ठीक। अब भारत की उपमहाद्वीप मतलब कि भारत के आसपास जो कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया आपका, ठीक है, नेपाल हो गया आपका, बगल में पाकिस्तान हो गया आपका, इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान हो गया आपका, इधर बगल में बांग्लादेश हो गया आपका, ठीक है, म्यांमार हो गया आपका, ये भूटान हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें ये सब कंट्रीज आती हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये जो देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया भारतीय उपमहाद्वीप में? अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड थ्रेटेंड, धमकी दी थी उसने, थ्रेटेंड मतलब धमकी, पास्ट परफेक्ट है, टू टारगेट, शिकार करने की, यानी कि निशाना बनाने की, किसको? इंडिया को, ओवर, किसके, किस बात पर, किस मुद्दे पर? द कंट्रोवर्सी, और वो जो विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, जो कमेंट वाला विवाद हुआ था, उस पर ये अलकायदा ने धमकी दी थी कि हम जो है इंडिया को निशाना बनाएंगे। मॉस्कोज मतलब मॉस्को के, प्रेस रिलीज हैज नॉट नेम्ड एनी स्पेसिफिक इंडियन लीडर, तो उसने हैज नॉट नेम्ड, किसी का नाम नहीं लिया है, एनी मतलब किसी स्पेसिफिक मतलब विशेष भारतीय नेता का, तो प्रेस रिलीज में किसी विशेष भारतीय नेता का नाम नहीं लिया गया, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया गया है। दैट द इस्लामिक मेंबर वॉज प्लानिंग टू अटैक, जिसको द IS मेंबर अटैक करने की योजना बना रहा था, बट लेकिन द रशियन साइड सेड, लेकिन रशियन पक्ष ने ये कहा, ही वॉज डिटेन्ड, वो पकड़ा गया, बिफोर, इससे पहले, ही कुड फ्लाई टू इंडिया, कि उससे पहले कि वो इंडिया उड़ सके। देखिए कैन का ये सेकंड फॉर्म है, कैन जहां भी लगता है उसका मीनिंग हिंदी में आता है सकता है, और कुड जहां लगेगा उसका मीनिंग आएगा सकता था या सका, तो इससे पहले कि इंडिया को उड़ सका, इंडिया आ सका, उससे पहले वो पकड़ लिया गया। और क्यों इंडिया आना चाहता था? टू कमिट, करने के लिए, हाई प्रोफाइल, बहुत ऊंचे लेवल का टेररिस्ट एक्ट, ठीक है ना, आतंकवादी गतिविधि। आगे बढ़ते हैं गाइस। कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, विवादित टिप्पणी। द FSB, वही जो सिक्योरिटी सर्विस है, नोटेड, उसने ये बात भी नोट की, दैट की द वुड बी सुसाइड, देखिए वुड बी सुसाइड बॉम्बर,
तो वुड बी का क्या मतलब होता है? वुड बी का मतलब होता है, जहां भी वुड बी आएगा उसका मतलब होता है होने वाला। जैसे कोई दुल्हन बनने वाली है तो क्या बोलेंगे? द वुड बी ब्राइड, कोई दुल्हा बनने वाला है तो वुड बी ग्रूम, ठीक है ना। तो वुड बी का मतलब होता है होने वाला, बनने वाला, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, ठीक है, तो होने वाला। तो द वुड बी सुसाइड बॉम्बर वॉज इंस्ट्रक्टेड, उसको ऐसा उसको निर्देश दिया गया था, टू लीव फॉर मतलब कहीं जाना, कहां जाने के लिए निर्देश दिया गया था? रशा, ठीक है, उसको निर्देश दिया गया था कि आप जाइए रशा। ड्रॉ अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आप जो ड्रॉ मतलब होता है लेना, नेसेसरी मतलब आवश्यक, जो आवश्यक कागजात हैं वो लीजिए, एंड और फ्लाई टू इंडिया, और इंडिया को फ्लाइट पकड़िए और चले जाइए, टू कमिट करने के लिए, दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म, इस आतंकवाद की गतिविधि को, द रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट ने कहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। मिस शर्मा वॉज सस्पेंडेड, पैसिव वॉइस है, मिस शर्मा को निलंबित कर दिया गया था, एंड और द पार्टीज दिल्ली मीडिया हेड, और पार्टी मतलब पार्टी के, द पार्टी मतलब कौन सी पार्टी बताइए? पार्टी पहले द लगा हुआ है, द मैंने बताया किसी विशेष जिसका पहले ही जिक्र हो चुका है, तो किसका जिक्र हुआ है? बीजेपी का, यानी द पार्टी यानी कि बीजेपी के दिल्ली मीडिया हेड कौन थे? नवीन कुमार जिंदल। नवीन कुमार जिंदल को वॉज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब था निकाल दिया गया, बाय द बीजेपी, बीजेपी द्वारा। आफ्टर किसके बाद? देयर कंट्रोवर्सियल, उनके विवादित रिमार्क्स, टिप्पणियां, किस अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध की थी टिप्पणियां उन्होंने? द प्रॉफेट मोहम्मद साद के खिलाफ उन्होंने जो विवादित टिप्पणी की थी उसकी वजह से ये कार्रवाई हुई। दैट, और उस टिप्पणी से क्या हुआ? स्पार्क्ड प्रोटेस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड अर्ली दिस ईयर। स्पार्क मतलब ये चिंगारी सुलगा दी, चिंगारी लगा दी, प्रोटेस्ट की, जिससे विरोधों की झड़ी लग गई। कहां पर? इन द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम जो डोमिनेटेड कंट्रीज हैं वहां पर, अर्ली दिस ईयर यानी इस साल की शुरुआत में। ठीक, द IS, ठीक है, द इस्लामिक स्टेट, एंड और ऑल इट्स एफिलिएट्स, और इससे एफिलिएट्स मतलब होता है जो इससे संबद्ध सभी संस्थाएं हैं, ठीक, ऑर्गेनाइजेशंस, तो इससे जो संबद्ध अन्य संस्थाएं हैं, रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार हैं, फॉर अ सीरीज ऑफ सैवेज अटैक्स, एक सीरीज मतलब मेनी, कई सारी, सैवेज मतलब होता है बर्बर, जघन्य हमलों के जो जिम्मेदार हैं, एंड किलिंग्स, और मारने के जिम्मेदार हैं, इन इराक, इराक में, और सीरिया में, सीरिया में जो जिम्मेदार हैं, हैव बीन बैंड, उनको क्या कर दिया गया है? उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन मतलब में, कहाँ? इंडिया। किस कानून के अंतर्गत? मैंने फिर बताया, देखिए आज रोज बताता हूँ, किसी भी कानून का नाम होगा, धारक नाम होगा, प्रिपोजिशन अंडर लगाएंगे। अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इंडिया का टेररिस्ट एक्टिविटीज से निपटने का सबसे कड़ा कानून है इंडिया में वर्तमान समय में, अनलॉफुल एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्ट, और उसी के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, आगे देखिए थोड़ा सा यहां पर, रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ, यानी जो युवाओं की भर्ती है, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, यूथ मतलब युवा, टू द आउटफिट, आउटफिट मतलब संगठन में, यानी जो संगठन में युवाओं की भर्ती है, फ्रॉम से, कहां से? इंडिया से, एंड और देयर रेडिकलाइजेशन, और उनका जो रेडिकलाइजेशन है, देखिए रेडिकलाइजेशन एक वर्ड समझ लीजिए, देखिए रेडिकल मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन चाहता है, मतलब बिल्कुल से उखाड़ फेंको उसको, जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। अच्छा, रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के मन में किसी व्यवस्था को लेकर इतनी कट्टरता भर दी जाती है कि वो कट्टर हो जाता है बिल्कुल, तो यहां पर रेडिकलाइजेशन का मतलब है धार्मिक कट्टरता, ठीक है ना। आर अ मैटर ऑफ सीरियस कॉन्सर्न फॉर द कंट्री, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो युवाओं की भर्ती हो रही है इस संगठन में भारत से, और उनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो उनको धार्मिक कट्टरता से भरा जा रहा है, वो एक मामला है। किसका? मैटर मतलब मामला, सीरियस मतलब गंभीर, चिंता का विषय है। किसके लिए? फॉर मतलब के लिए, इंडिया के लिए, देश के लिए। स्पेशली मतलब विशेष रूप से, विद रिगार्ड टू के संबंध में, किसके संबंध में? देयर लाइकली इम्पैक्ट, उनका जो संभावित, लाइकली मतलब संभावित जो प्रभाव होगा, ऑन किस पर? नेशनल सिक्योरिटी पर, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो उनका संभावित प्रभाव होगा, उसके लिए भी एक चिंता का विषय है। तो गाइस ये था आज का न्यूज। आइए फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल एशिया? अभी मैंने आपको बताया कि 5 कंट्रीज सेंट्रल एशिया में इंक्लूडेड है, उसमें बताइए कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन। कौन सा है बताइए? यस, इसमें जॉर्डन नहीं है। बाकी 5 की 5 कंट्रीज जो हैं ये सेंट्रल एशिया में आती हैं, ठीक है। अभी आपने यहां देखा था, ये देखिए सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं,
ये देख लीजिए, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये 4 हो गई। और कहाँ गया, ये रहा कजाकिस्तान 5वां। तो गाइस ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। कल फिर मिलेंगे एक और पीस ऑफ न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।